नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में माघ मेले के दौरान जिस तरीके से शंकराचार्य का विवाद बढ़ा, उसके बाद जिस तरीके से सरकार वर्सेस शंकराचार्य की लड़ाई बढ़ी, वो थमने का नाम तो नहीं ले रहा था। लेकिन अभी भी शंकराचार्य कहीं ना कहीं सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। माघ मेले से काशी पहुंचे। काशी में जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो शंकराचार्य ने खुलकर कहा कि जो सरकार मुझे कालनेमी बता रही है वो कहीं ना कहीं खुद सरकार कालनेमी है, योगी जी कालनेमी है। क्योंकि जिस तरीके से भगवा वस्त्र में खुद तो घूमते हैं, लेकिन साधु संतों का जिस तरीके से उनके प्रशासन ने उनके राज्य में अपमान किया, यही तो असली कालनेमी का उदाहरण है। लेकिन आखिर इन सब विवाद को आखिर जनता कैसे देखती है? क्योंकि इन सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को साधु संतों के हिसाब से ब्राह्मण विरोधी बताना कितना सही है, ये हमको जानेंगे। कुछ हिंदू समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के इस विवाद को लोग कैसे देखते हैं? हमारी मौजूदगी अभी बरेली में है। बरेली में भी ये धुआं चला कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया और सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया, तो आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है? आम लोग क्या सोचते हैं? हिंदू समाज क्या सोच रहा है? सर, क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल गंगवार है। सर, कैसे देखते हैं ये जो उत्तर प्रदेश सरकार को सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मण विरोधी है? शंकराचार्य जी अभी कल काशी पहुंचे प्रयागराज से, लेकिन वहां भी जाकर उन्होंने यही कहा कि ये सरकार वाकई ब्राह्मण विरोधी है। और जिस तरीके से उनका नेताओं से वार्ता होने लगा है, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से राजनीतिक मोड़ ले लिया, कैसे आप लोग कैसे देखते हैं कि क्या ये वाकई सरकार है ब्राह्मण विरोधी? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो विरोधी दल हैं उनकी ये एक तरह से देश भावना फैलाने की एक रणनीति है। योगी जी की जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। इस सरकार में साधु संतों को पूरा सम्मान मिल रहा है, हर जाति का पूरा सम्मान है, चाहे कोई भी जाति सही, चाहे ब्राह्मण सही, चाहे बनिया सही, चाहे एससी समाज का सही, कोई भी है, कोई भी समाज का सही, सारे जातियों को लेके चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, इसी में सरकार इस पे काम कर रही है। और रही जो बात आपने कहा था शंकराचार्य का, उनका कोई अपमान नहीं हुआ है। सरकार कानून और ये जो है सबके लिए सामान्य है। अगर वो कानून का पालन करेंगे उनका पूरा सम्मान है, अगर वो कानून को तोड़ेंगे तो उन कानून को पालन करना आवश्यक है, उनके लिए भी आवश्यक है। अब जिस तरीके से योगी जी ने बिना नाम लिए शंकराचार्य को कालनेमी कहा, कल वो कह रहे हैं कि योगी जी खुद कालनेमी है, ये शासन जो है, ये प्रशासन है, ये कालनेमी का है। जिस तरीके से संतों का अपमान हुआ, ये उदाहरण है कालनेमियों का। नहीं, उनने किसी भी साधु संत के लिए, उसके लिए कालनेमी नहीं बोला है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें किसी साधु संत के लिए कालनेमी नहीं कहा है। अच्छा, आपके उत्तर प्रदेश से ही जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री जी यहाँ बरेली से ऑफिसर होके इस्तीफा देते हैं और सरकार के विरुद्ध इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के, जनरल कास्ट वालों के सम्मान के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। वो विरोधी दल के जो नेता हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी एक जो विरोधी पार्टी है उनके नेताओं से उनकी मुलाकात लगातार हो रही है और अभी भी वो उन नेताओं से मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद वो किसी दूसरी पार्टी में जाने की एक प्लानिंग है और एक पब्लिसिटी का एक उन्होंने जरिया बनाया है। पब्लिसिटी के लिए जरिया बनाया है उन्होंने। अयोध्या में प्रशांत सिंह जी ने जो सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया, वो क्या है? मैंने अग्निहोत्री की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो भी है, ये सब लोग राजनीति से प्रेरित हैं। ये सब राजनीति में राजनीति करना चाह रहे हैं ये। अच्छा, बाकी कैसा है सरकार का कामकाज? सरकार का काम बहुत बढ़िया है। हर व्यक्ति के लिए हर महीने अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बिजली 24 घंटे मिल रही है। इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। धन्यवाद। अच्छा, कैसे देखते हैं ये जो मतलब वाकई जो शंकराचार्य से सरकार का विवाद छिड़ा और पूरी तरीके से यूजीसी आना और इन सब को लेकर जिस तरीके से सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया जाने लगा, हालांकि यूजीसी पे कोर्ट का रोक लग गया है, स्टे है, लेकिन कैसे देखते हैं मामला? क्या वाकई सरकार है ब्राह्मण विरोधी? नहीं, इसको ब्राह्मण विरोधी या जातिवाद से हम लोग नहीं इसका आकलन कर सकते हैं। हाँ। कि सरकार जातिवाद या इस तरीका को कोई ऐसी सरकार की भी मंशा नहीं है। हाँ। जिस प्रकार वहाँ
स्थानीय पुलिस प्रशासन की जिस प्रकार की वहाँ की नीतियाँ आई हैं, जो ब्राह्मण और बटकों की चोटी पकड़ के जिस प्रकार का कृत्य हुआ है, उस पर सरकार से भी यही उम्मीद है कि उन लोगों पर ऐसे जो कृत्य किया है उन पर कार्रवाई करने की कृपा करें, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन शंकराचार्य जी अभी जब काशी पहुंचे तो वो कह रहे हैं कि ये योगी जी कालनेमी है, क्योंकि पहले सरकार ने बिना नाम लिए शंकराचार्य को कहते हैं कि कालनेमी कहा। वो कह रहे हैं कि ये सरकार का काम है कालनेमियों वाला, ये हरकतें ऐसी है योगी जी की। नहीं, देखिए ऐसा है, सरकार ने या योगी जी ने किस आधार पे कालनेमी कहा, किसी का नाम तो लिया नहीं उन्होंने। कालनेमी कहा, अब शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी ने भी ये नहीं कहा कि स्वयं मुझे को कहा है, क्योंकि उनका नाम नहीं लिया है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि योगी जी ने उन्हीं के लिए कालनेमी कहा है। अच्छा, बाकी ये सरकार कैसी चल रही है, कितना विकास डेवलपमेंट अगर ओवरऑल देखें तो क्या? देखिए, अगर विकास की स्थिति, आप यहाँ ग्रामीण लोग हैं, यहाँ उपस्थित हैं, अब से पहले सरकार की जो बिजली विभाग की व्यवस्थाएं थीं, वो कैसी थी आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। वर्तमान की सरकार में बिजली व्यवस्था आप देख सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र में देख सकते हैं, सरकार के कार्य नीति सब सही है। बाकी जो योगी जी के लिए सरकार, विपक्ष वाले कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि ये जो भेदभाव की राजनीति करते हैं योगी जी, हिंदू मुसलमान कुछ ज़्यादा ही हो गया है जब से ये उत्तर प्रदेश में आए हैं। नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस जिस प्रकार, क्योंकि हिंदू संगठन और हिंदू समाज भी यही चाहता है कि हम ऐसी सरकार लाएं जो हमारे पक्ष में, क्योंकि सरकार सभी को समांतर लेकर चल रही है। जैसे कि आप देखेंगे राशन वितरण में जिस प्रकार के, ना तो मुस्लिम समाज को अलग किया गया, ना हिंदू समाज को, सबको एक समान सरकार लेकर चल रही है। धन्यवाद। अच्छा अखिलेश जी, लेकिन जो कहते हैं कि हमारी सरकार थी तो हमने बेहतर काम किया, हम डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम किए उत्तर प्रदेश के लिए, योगी जी के टाइम में काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ है। अखिलेश जी के समय कैसा था वो दौर, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और अभी में क्या अंतर दिखता है? 2017 का आपको उत्तर प्रदेश देखना है तो, क्योंकि हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि उस समय हमारी बहन बेटी अगर किसी डिग्री कॉलेज या इत्यादि कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाती थी, तो परिवार के माता पिता भी उन्हें भेजने से पहले सोचते थे कि रास्ते में जिस प्रकार उनके साथ छेड़खानी इत्यादि मामले आते थे, और उनको लेकर अगर पुलिस प्रशासन को भी शिकायत की जाती थी तो कोई सुनवाई का ऐसा प्रावधान नहीं था कि तुरंत कोई कार्रवाई हो रही है। लेकिन वर्तमान की सरकारों में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगर कहीं कोई घटना हमारी बहन या माता किसी के साथ कोई घटती है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई के लिए बाध्य होता है और तुरंत कार्रवाई करता है। राजपाल आर्य जी। हाँ। कैसे देखते हैं, क्या मतलब वाकई योगी जी को जो कह रहे हैं शंकराचार्य जी की कालनेमी है? सब कुछ गलत है, वो गलत है, बोल गलत है। योगी सरकार बहुत अच्छी है। हाँ। यहाँ जो भी काम कर रही है सरकार, बहुत अच्छी काम कर रही है। हाँ, हमारे देहातों में, शहरों में सब कुछ अच्छा काम कर रही है सरकार। क्या अच्छा काम हुआ है, क्या यही है कि हम, मतलब दो अच्छा काम बताइए। अरे सच्चा यही है कि हम अच्छे सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं घर में, हैं। और क्या कहते हैं, पहले डकैती हो जाती है, कोई भैंस खुल गई, कहूँ कुछ खुल गया, पहले अच्छे से नहीं सो पाते? नहीं सो पाते थे। रात भर जग के देखते थे कि भैंसो कोई हमारा कोई खोल के ना ले जाए, जानवर खोल के ना ले जाए, या हमारी कोई बहन बेटी जा रही है तो उसको कोई छेड़ नहीं ले, रत्ता में छेड़ लेते थे। तो अब तो आराम से सो रहे हैं हम बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, कोई चिंता नहीं सुरक्षा बढ़ा है, है। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा अखिलेश जी कहते हैं कि हमारे दौर में डेवलपमेंट ज्यादा हुआ था, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का ज्यादा विकास हुआ था। बहन जी कहती हैं कि हमारे समय उत्तर प्रदेश का ज्यादा विकास हुआ। वाकई हुआ कब है? कुछ नहीं हुआ था पहले, तो बदमाशी चल रही थी पहले, तो कुछ नहीं था पहले, तो अब अच्छा चल रहा है, बिल्कुल भी अच्छा चल रहा है। हाँ, पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं चल रहा। क्या था अखिलेश जी के दौर में सबसे ज्यादा कमी, अगर मैं पूछूं 5 सालों में, तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या थी? दिक्कत यही थी कि हम सुरक्षित नहीं थे, हम चैन से नहीं सो रहे, तो यही दिक्कत थी। यही दिक्कत थी हमारे पास कि हम चैन से नहीं सो रहे थे। वो कहते हैं कि अब ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। कह रहे युवा भटक रहा है। नहीं, युवा कोई नहीं भटक रहा है। नहीं भटक, जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, बदमाशी करेंगे जाएगा तो वो भटकेंगे ही। कुल मिलाकर बात वही है, सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जनता के लिए शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। भले ही विपक्ष वाले कितना भी नया मुद्दा लेकर आते हैं, चाहे वो धरातल से जुड़े हुए मुद्दा क्यों ना हो, लेकिन जनता के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम सुरक्षित रहेंगे, तभी शायद शिक्षा भी होगा और तभी तमाम सुविधाएं आएंगी। उन सब से
ऊपर उठकर सुरक्षा है, ऐसा है क्या? अरे हमें तो बहुत आराम है इसमें ना। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हरपाल है। हाँ, क्या आराम है सरकार से, मतलब कोई लाभ आपको जो सरकार से हमारे सरकार बहुत लाभ है, अखिलेश स्कीम में कोई लाभ ना था। हाँ, क्या लाभ है, अब क्या लाभ है? अब लाभ पब्लिक आराम से सो रही है हाँ, और राशन मिल रहा है सबको, और गांव-गांव गली बत्ती लगा दी, सब काम कर दिए। हाँ। इनने- अखिलेश जी कहते हैं कि हम पीडीए के लिए काम करेंगे, ये सरकार पीडीए से घृणा करती है। बहुत से भैया को तो कार्ड नहीं मिल पाया, वैसे मोटे मोटे खा रहे, छोटे छोटे पीछे रहे। अब सब छोटे मोटे सब बराबर चल रहे हैं सब बराबर चल रहे हैं। और अखिलेश जी के समय नहीं थे सब? नहीं से पीडीए वालों के लिए काम नहीं किए वो? कोई काम नहीं कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए हम काम करेंगे। किया। कुछ ना काम किया। अब जब सरकार में काम हो रहा है तो एक ना हुआ। इसी सरकार में ऐसा था क्या, जब सरकार थी उनकी तो पीडीए के लिए काम किए थे अखिलेश जी? कोई काम नहीं दिखाया, पहले तो क्या काम चाहा, कोई काम नहीं दिखा रहा था। कहते हैं कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं, उनका विकास नहीं हुआ, उनके साथ भेदभाव किया गया इस सरकार में, हमारी सरकार है तो हम उनके लिए काम करेंगे। वो कोई काम नहीं मतलब में पड़ा। पहले तो देख रहे थे सब क्या व्यवस्था थी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जहाँ देखो तहाँ सब व्यवस्था अच्छी है, अब व्यवस्था अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। क्या लग रहा है 27 में क्या होगा? मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, मोदी जी बिल्कुल आएंगे। गारंटी से आएंगे। हाँ, अखिलेश जी नहीं आएंगे? नहीं वो तैयार बैठे हैं मुख्यमंत्री के लिए? नहीं, कुछ नहीं। नहीं है? ना। हाँ? नहीं नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। सो रहे हैं, हाथ पाए बांधे, जिंगरे खुल गए हमारे। अब आप कहूँ बंधे ना हमारे जिंगरे डंगर, आराम से सो रहे हैं। ये सरकार उसी को बुरी है जिसे चोरी करने को नहीं मिल रही है, ठगाई करने को नहीं मिल रही है, उसके लिए जो बुरी है सरकार। आखिर योगी जी क्यों बेहतर है? अखिलेश जी भी 5 साल रहे, उससे पहले बहन जी रही, लेकिन योगी जी ने क्या किया? 9 साल हो गया लगभग योगी जी को, अगले साल चुनाव भी है। आखिर क्यों योगी जी, और क्या बदला है आपके बरेली में, क्या बदला है योगी जी ने? योगी जी ने ये किया है कि सारे लोगों को लिए एक समान समझा है। पहली बात तो एक समान समझा है? हाँ बिल्कुल। आपके बरेली से ही आवाज उठ रहा है कि ब्राह्मण विरोधी है। आप कह रहे ब्राह्मण तो यही है, ब्राह्मण ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए वो बुराई कर रहे हैं ज्यादा, और तो कोई बात है नहीं। हाँ, उनके लिए उनके लिए तो ये है, जाति बता दी स्कूल में जाके, उन्हें नंबर ज्यादा मिल गए। और सब ग्रामीण के लोग जा रहे हैं, कोई हिंदू है, वो किसान है, मौर्य है, जाटव है, इनके लिए नंबर पीछे रह गए, उनके आगे लेकर के पढ़ रहे हैं नहीं। अखिलेश जी एक समय पे कहते थे कि हम पीडीए के लिए काम करेंगे, ये सरकार पीडीए के लिए काम नहीं करती है। अब अखिलेश जी को भी कहना पड़ रहा है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। अब यूजीसी आया, वो कहने लगे कि ये सामान्य जाति वालों के। अब अखिलेश जी कैसे, वो कितना काम किए पीडीए के लिए, जनरल के लिए, किसके लिए बेहतर थे अखिलेश जी? अखिलेश जी ने क्या किया था हमारे यहाँ? किसके लिए बेहतर थे? किसी के के लिए? लिए किया था उन्होंने। ये था कि आज उस गांव में चोर घुस गए, आज उस गांव में चोर घुस गए, आज उसके घर पे मकान पे कब्जा कर दिया जबरियाई मार से। और क्या था पहले? बस यही था। बताओ, ये था गुंडागिर्दी थी, गुंडागिर्दी थी जिंदा वाली। अब खत्म हो गई। रात दिन के 12 बजे लड़कियां लूट ली जाती थी, लड़की जा रही है स्कूल, उनकी बेइज्जती हो गई। और क्या बताओ, कौन पुलिस सुन नहीं थी पहले? पुलिस प्रशासन सुनना था, मूल मार के मर जाता था इंसान, है नहीं सुनना था। अब प्रशासन सुनती है? आप सुनती है, बराबर में बैठालती है थाने में। अब ऐसा नहीं है पहले की तरह से। जाते थे ग्रामीण से लोग, उन्हें बात करने का इतना मौका नहीं मिलता था, तब तक डंडा घूम जाता था उन पर।